गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 11th में पढ़ रहे थे उसमें सर्किल का सेकंड वीडियो लेक्चर है। उसमें देखें सबसे पहले आज हमारी हेडिंग क्या है, डायमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किल है जिसके डायमीटर के वर्टेक्स गिवन है, सेंटर ना गिवन होके क्या गिवन है, वर्टेक्स x1, y1 और x2, तो हमें ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है। ये रहा पॉइंट P। अब ये P है, ये क्या होगा, राइट एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। सेमी सर्किल पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। और P ले लिया मैंने x, y या h के डायरेक्ट। तो यहां पे तो ये लाइन है PAPB, तो स्लोप ऑफ PA डॉट स्लोप ऑफ PB क्या आएगा, -1। तो PA की स्लोप क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू PB की स्लोप क्या है, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। और सिंप्लीफाई करने के बाद x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये उस सर्किल की इक्वेशन है जिसके डायमीटर्स के एंड के वर्टेक्स क्या है, x1, y1 एंड x2, y2। नोट करें। सेकेंड टाइप जो हमारा है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखें जो कार्टेशियन फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन है, जैसे x² प्लस y² इक्वल टू r², ठीक है, जिसका सेंटर 0,0 एंड रेडियस क्या है, r है। तो अगर इसको मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो x इक्वल टू लिखेंगे r cos थीटा, y इक्वल टू r sin। अगर आप x का स्क्वायर करके और y की टर्म का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और आपको इक्वेशन मिलेगी x² प्लस y² इक्वल टू r²। अगर सर्किल की इक्वेशन आपका इस टाइप में हो, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r², तो आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x माइनस a इक्वल टू पुट करेंगे r cos थीटा, y माइनस b इक्वल टू क्या पुट करेंगे, r sin थीटा। मीन्स x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, a प्लस r cos थीटा, y की वैल्यू b प्लस r sin थीटा। मीन्स x होगा आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर प्लस रेडियस इंटू cos थीटा, और y होगा वो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल प्लस रेडियस ऑफ सर्किल इंटू साइन थीटा। अगर जनरल फॉर्म में आपको सर्किल की इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x इक्वल टू क्या आएगा, देखिए x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर माइनस g प्लस रेडियस क्या आपका g² प्लस f² माइनस c इंटू cos थीटा। y है वो क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर माइनस f प्लस रेडियस क्या है आपकी g² प्लस f² माइनस c डॉट साइन थीटा। आई बात समझ में। तो आप इस वाले को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r², ठीक है, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r² आ रहा है, तो x माइनस a की जगह r साइन थीटा, r cos थीटा और y माइनस b की जगह r cos थीटा पुट करना है। उल्टा बोल दिया क्या मैंने, x माइनस a को किससे पुट करना है, r cos थीटा एंड y माइनस b को r sin थीटा। आई बात समझ में, नोट करें इसको। अभी देखिए हमारे पास एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, y इक्वल टू 2x प्लस m इन डाया ऑफ सर्किल, और सर्किल की जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास ये है। तो हमारे पास जो सर्किल होगा देखें, और इस सर्किल का सेंटर क्या है, -g, माइनस f। अगर सर्किल की इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस y² प्लस 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो
तो इसका सेंटर क्या आया, -3/2 -2 माइनस जी माइनस एफ। जी की वैल्यू 3/2, हाफ ऑफ कोफिशिएंट एक्स एंड एफ की वैल्यू 2, ठीक है, 4 का हाफ हो गया 2 और माइनस एफ। और हमें इसके डाया की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस m, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ सर्किल है वो डाया पे लाई करेगा, या डायामीटर है सर्किल का वो सेंटर से पास होगा, तो सी पॉइंट डाया को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे हम सेटिस्फाई करवा देते हैं, y की वैल्यू -2 इक्वल टू 2 इंटू -3/2 प्लस m। 2 से 2 कैंसिल आउट, -2 इक्वल टू -3 प्लस m। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इस क्वेश्चन में m की वैल्यू क्या है, 1। अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। देखें जैसे कोई भी हमारे पास यहाँ पे ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, ये पॉइंट P है, और ये हमारा सर्किल है जिसका सेंटर C है और पॉइंट P है वो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है। और थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है, ये सेंटर है और ये पॉइंट P इनसाइड लाई कर रहा है। सर्किल की रेडियस है वो R है। तो अगर P पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल होगा तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, CP ग्रेटर देन R। तो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल, P पॉइंट इज आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल। आई बात समझ में, जो P पॉइंट है वो सर्किल के बाहर होगा, मींस सेंटर और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा होगी। और CP इक्वल टू R, तो P पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है, या P पॉइंट है वो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो CP इक्वल टू R। और थर्ड पॉइंट P पॉइंट है वो सर्किल के इनसाइड होगा, तो CP लेस देन R, P पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल। ये तो बेसिक ज्योमेट्री है, आप इसमें कोई भी दिमाग लगाना नहीं है। आपको कोई भी सर्किल की इक्वेशन गिवन होगी और जिस पॉइंट की पोजीशन पूछेंगे तो पॉइंट और सेंटर ऑफ सर्किल के बीच की डिस्टेंस और रेडियस का कंपेयर करके आपको पॉइंट की पोजीशन बता देनी है। और इसमें एक बात और भी है, एक तो ये सिंपल हो गया, सेकंड देखें हम कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे सर्किल की जो इक्वेशन गिवन होगी आप उसको मैंने लिख लिया S, जैसे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। और हमारा पॉइंट P है वो है x1, y1। तो मैं S1 फाइंड आउट कर रहा हूं। S1 है वो क्या है मेरा, ये पॉइंट सर्किल में पुट कर दिया, x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। अगर हमारा S1 इफ S1 ग्रेटर देन 0 तो P पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल। अगर हमारा S1 इक्वल टू 0 मीन्स पॉइंट पुट करने पे सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पॉइंट कहां होगा, पॉइंट P ऑन द सर्कमफेरेंस, ऑन द सर्कमफेरेंस या ऑन द सर्किल। S1 लेस देन 0 तो पॉइंट P इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल। तो आई बात समझ में। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो पॉइंट्स की पोजीशन वगैरह। अभी देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, P 2,8 is an interior point of the circle x² plus y² minus 2x plus 4y minus p equals to 0 which neither touch nor intersect the एक्सिस। तो आपको P का इंटरवल बताना है, सेट वैल्यू ऑफ P बतानी है। आपके पास सर्किल है x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y माइनस p इक्वल टू 0, ठीक है। सर्किल एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा इफ g² माइनस c लेस देन 0। क्वेश्चन में g की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर माइनस c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है वो माइनस p लेस देन 0। तो 1 प्लस p लेस देन 0 मीन्स p लेस देन -1।
p की वैल्यू है वो -1 से छोटी होनी चाहिए। सेकंड, ये तो एक्स एक्सिस के लिए हमने सोल्व कर लिया कि एक्स एक्सिस को ना टच करे ना इंटरसेक्ट करे। वाई एक्सिस के लिए एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। तो एफ स्क्वायर की वैल्यू किस में है 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस पी लेस देन 0। तो क्या आया 4 प्लस पी लेस देन 0। तो p की वैल्यू -4 से छोटी होनी चाहिए, p लेस देन -4। थर्ड कंडीशन, इंटीरियर पॉइंट इनसाइड, ठीक है, इनसाइड है तो S1 लेस देन 0 आना चाहिए। इनसाइड का मतलब S1 लेस देन 0। तो अभी S1 पॉइंट पुट कर दें 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर और -2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8 और माइनस p लेस देन 0। सोल्व किया 4 प्लस 64 माइनस 4 प्लस 32 माइनस p लेस देन 0 प्लस का 4 से 4 कैंसिल आउट। 64 प्लस 32 क्या हो गया 96 माइनस p लेस देन 0। कहने का मतलब है वो क्या है 96, ठीक है, 96 लेस देन p मींस p ग्रेटर देन 96। अगर अब हम इनका सब में कॉमन आंसर चाहिए ना, ये कह रहा है कि p की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो x एक्सिस और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं करेगा। ये कह रहा है p की वैल्यू -4 से छोटी होगी तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं करेगा। ये कह रहा है कि p है वो 96 से अगर बड़ा होगा तो पॉइंट इनसाइड रहेगा। तो इन सब का अगर मेरे को कॉमन आंसर निकालना है तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक लाइन पे लिखी। इन सब सेट का मैं क्या लूंगा इंटरसेक्शन लूंगा। -1 उससे भी छोटा होता है -4 और सबसे बड़ा है 96 और इधर आपका इंफिनिटी इधर -1 से छोटी। एक्स एक्सिस वाले को इस रीजन में कोई दिक्कत नहीं है, वाई एक्सिस वाले को इस रीजन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको 96। तो इनका कोई भी कॉमन आंसर नहीं है। मीन्स p है वो कैसा सेट है, एक नल सेट है, तो इसका क्या जाएगा डी ऑप्शन। अरे आई बात समझ में, कोई भी तीनों में कॉमन बात नहीं है। ये -1 से छोटी वैल्यू के लिए एग्री है, ये -4 से छोटी वैल्यू के लिए एग्री है, जबकि ये 96 से बड़ी वैल्यू के लिए एग्री है। तो इन जो तीनों जो सेट है ये इनमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जाएगा डी। अभी देखिए हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। x1, y1 एंड x2, y2 आर द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल सच दैट x1, x2 आर द रूट्स ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0 एंड y1, y2 आर द रूट्स ऑफ py² + qy + r = 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाएगी तो हम सेंटर रेडियस या जो कुछ भी पूछेगा क्वेश्चन में वो भी हम बता सकते हैं। तो डायमीट्रिक फॉर्म में सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, अभी अभी पढ़ा है हमने, याद करें सभी, नोट किया सभी ने अपनी नोटबुक में। डायमीट्रिक फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन क्या रहती है, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 = 0। और हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0। अब यहां से हम x1 और x2 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के नहीं पुट करेंगे, हमें यहां से इजीली क्या मिल जाएगा, x1 + x2 क्या मिल जाएगा -b/a एंड x1 इंटू x2 c/a, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और सेकंड का हमारी इक्वेशन है py² + qy + r = 0। यहां से मिल गया हमें y1 + y2 -q/p और y1.y2 r/p। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना तो याद है ना सभी को, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मींस हमें x1 + x2 और x1 इंटू x2 और y1 + y2 और y1 इंटू y2, इस फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। तो कोशिश करने पे देखें, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मेरे को क्या मिला, x² - x.x2 और माइनस का x.x1 प्लस x1.x2 और प्लस का y² - y.y1 - y.y2
प्लस y1 डॉट y2 इक्वल टू 0। अब हमारा आपको काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां से x1 प्लस x2 x कॉमन लिया तो प्लस x1 x2 प्लस y स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 अगर y कॉमन लिया तो प्लस y1 y2 x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस b बाई ए, x1 इंटू x2 की वैल्यू है c बाई ए। क्या वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए एक्स प्लस x1 इंटू x2 c बाई ए प्लस का y स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 की वैल्यू माइनस q बाई p y प्लस y1 y2 r बाय p इक्वल टू 0। ये मिल गई हमें सर्किल की इक्वेशन। मिल गई सर्किल की इक्वेशन। क्या मिली? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी बाई ए एक्स प्लस क्यू बाई पी वाई और प्लस सी बाई ए प्लस आर बाई पी इक्वल टू 0। अगर हमसे इसका सेंटर पूछे कि बताइए सेंटर ऑफ सर्किल क्या है, तो माइनस जी कोमा माइनस एफ, माइनस जी कोमा माइनस एफ, माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस क्यू अपॉन 2p। और रेडियस ऑफ सर्किल भी पूछे तो वो भी हम आसानी से बता सकते हैं। अभी देखें हमारे पास एक टेंजेंट का क्वेश्चन है। y इक्वल टू c इज द टेंजेंट ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमने देखें अगर कोई भी सर्किल की टेंजेंट होगी तो उसकी क्या खास बात रहती है, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये हमारा सर्किल है, ये टच करके जा रही है। तो सर्किल का जो सेंटर है, जो सर्किल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, सेंटर क्या होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जी की वैल्यू -1 और एफ की वैल्यू 1। तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर आया 1 कॉमा -1 और लाइन की इक्वेशन है y माइनस सी इक्वल टू 0। तो सेंटर से जो अगर टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, रेडियस के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। P 10th क्लास की थ्योरम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद आ रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन टेंजेंट पे क्या बनाती है 90 डिग्री। और इधर देखिए अब अगर मैं सेंटर 1 -1 से अगर इसकी डिस्टेंस निकालूंगा तो -1 माइनस सी का मॉड अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है आर। इस सर्किल की रेडियस क्या है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर 1, एफ की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस सी की वैल्यू -2। तो क्या है √4 इक्वल टू 2। तो -1 माइनस सी इक्वल टू क्या आया 2। अगर मोड हटेगा तो प्लस माइनस साइन आएंगे, -1 माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो सी की वैल्यू क्या है माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2 और प्लस 1। तो माइनस सी की वैल्यू आई 3 -1, सी की वैल्यू आई -3 1। तो सी की यहां पे दो वैल्यू पॉसिबल है -3 1, एक तो डी ऑप्शन और एक ए ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, मोर देन 1 वाला क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मोड लगाना है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और जब मोड को हम एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, तो सामने प्लस माइनस के साइन आएंगे।